क्वेश्चन। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे जेई एडवांस का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आइए अब इस एचएम के इस पार्ट पे हम देखते हैं। सो ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ दैट इज एल। इसका लेंथ एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है और इसका मास जो है स्मॉल m दिया हुआ है। इस पाइवोटेड एट वन एंड, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। ए थिन डिस्क ऑफ मास स्मॉल m, तो ये आपका रॉड है। इसका मास आपको कैपिटल M दिया हुआ है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका डिस्क है, थिन डिस्क, इसका मास आपको स्मॉल m दिया हुआ है। इट्स मास इज स्मॉल m। सो ए थिन डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, चलिए कैपिटल M है और ये आपका स्मॉल m है। ये आपका स्मॉल m है। एक का रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, r दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि r इज लेस देन l, यानी कि ये जो सर्कुलर में इस टाइप से ये रोटेट करेगा सर्कल में, तो आपको बताना है कि r इज लेस देन l is attached to center. It attaches to its center to free end of a free end of a rod. फ्री एंड है, ये रॉड का भी फ्री एंड है। तो वही दिया हुआ है कि फ्री एंड ऑफ, दो बार लिखा गया, फ्री एंड ऑफ ए रॉड। ए डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट। द डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट। दो केस है इसमें। तो केस 1 में आपको दिया हुआ है कि डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। केस बी, द डिस्क इज फ्री टू रोटेट, द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। द रॉड disk system perform SHM in vertical plane after being released from the same displaced position। तो इसमें दोनों पॉइंट में आपसे पूछा है कि केस 1 में जब डिस्क फ्री टू रोटेट नहीं हो और डिस्क, और इसके सेकेंड पॉइंट में आपका कह रहा है कि डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। अब ध्यान से देखिए, अब इस टाइप से है और इस पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं जिसका मास आपको कैपिटल M है और ये इस टाइप से ये रोटेट कर रहा है, इस टाइप से रोटेट कर रहा है। और इसमें कह रहा है कि जो इसका रेडियस है वो क्या है, r इज लेस देन, यानी कि इसका लेंथ कम होगा, यानी कि ये इस टाइप से रोटेट कर रहा होगा, यानी इसका लेंथ कम होगा और ये लेंथ ज्यादा है, यानी L जो इसका रॉड का लेंथ है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि जिस रेडियस में ये रोटेट कर रहा है। तो इसका ये डिस्क है, तो डिस्क का रेडियस कम है, यानी कि इसका जो रेडियस है ये भी कुछ ना कुछ होगा। और डिस्क का रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, कैपिटल R, और कैपिटल R इज लेस देन, और ये इस टाइप से फ्री टू रोटेट है। एक बार केस 1 में आपको कह रहा है कि डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, डिस्क जो है अपने सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता। दूसरा में कह रहा है कि फ्री टू रोटेट है। अब क्या कह रहा है कि डिस्क रॉड डिस्क सिस्टम, ये आपका रॉड है और ये आपका डिस्क है। तो वही पूछ रहा है आपसे, रॉड डिस्क सिस्टम परफॉर्म SHM इन वर्टिकल प्लेन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द सेम डिस्प्लेस्ड डिस्क है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क और लास्ट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो इसका कुछ फिगर, R इज लेस देन, टॉर्क निकालना है। और केस 1 और केस 2 में, केस 1 में दिया हुआ है कि ये जो डिस्क है ये फ्री टू रोटेट, और सेकेंड वाला केस में आपको बोल रहा है कि ये रोटेट करने, मतलब फर्स्ट वाला बोल रहा है कि फ्री टू रोटेट है और दूसरा में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो यहां पे अगर हम निकालें रीस्टोरिंग टॉर्क, तो जैसा कि आपको पता है कि टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकालते हैं, टॉर्क
अबाउट पॉइंट P, टॉर्क अबाउट पॉइंट P। तो टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फा। अब I क्या है आपको पता है, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आपका है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपका है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हमको टॉर्क निकालना है तो ये एक रॉड है। अब रॉड का आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और ये आपका डिस्क है। तो केस 1 की अगर बात करें तो केस 1 में ये फ्री टू रोटेट नहीं है। केस 1 में ये फ्री टू रोटेट नहीं है, और केस 2 में ये फ्री टू रोटेट है। तो वही आपसे पूछ रहा है केस 1 और केस 2 के लिए आप बताइए कि इसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखिए, ये रॉड है जिसका लेंथ L है। अब इसका MOI आपको पता है, MOI ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2। तो ये आपको पता है, और ये किस पे है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और यहां पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है तो इस पॉइंट के अबाउट इट्स वन एंड, या तो इस एंड के अबाउट निकाल लीजिए या तो इस एंड के अबाउट निकाल लेते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क, तो इसमें अगर हम निकालें तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो है क्या, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और इसके एवज में आपका क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3। किसके अराउंड, इंड पॉइंट के अबाउट अगर हमको निकालना है तो ये आपका आ जाता है MOI, मोमेंट ऑफ डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट। ये आपका है केस फर्स्ट, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। तो ये इसके सेंटर के अबाउट फ्री टू रोटेट नहीं है। तो यहां से अगर हम बात करें तो I इंटू अल्फा, अब ये अगर थीटा है तो ये रॉड है, तो रॉड नीचे लगाएगा mg, और ये भी नीचे लगाएगा mg। तो टॉर्क क्या होता है, वैसे भी टॉर्क I इंटू अल्फा भी होता है। तो इस केस में, फर्स्ट केस में इसका ले लेते हैं IA, और फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट। तो डिस्क अगर रोटेट नहीं करेगा यानी कि ये फिक्स रहेगा। तो यहां पे अगर टॉर्क निकालें तो टॉर्क के लिए हम टॉर्क किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो टॉर्क हम इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे निकाल रहे हैं। तो अगर यहां से हम बात करें तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो इस पे लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, दैट इज mg। यहां भी लग रहा है आपका फोर्स, दैट इज mg। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। टोटल लेंथ L है, ये आपका थीटा है, सपोज दैट ये आपका L लेंथ है और ये आपका क्या है, थीटा एंगल है। तो ये अगर इसमें हमें साइन थीटा ले ले इस ट्रायंगल में, टोटल ये L है, और वैसे भी आपको दे दिया हुआ है कि R इज वेरी लेस देन L। R जो है यानी कि इसके लेंथ से बहुत ही स्मॉल है, तो ये मत ले लीजिएगा, ये तो नेग्लेक्जिबल आप ले लीजिए। तो ये आपका टोटल लेंथ L है जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये आपका थीटा है। तो यहां से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू ले लें, लेट्स द साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये आपका, तो इस पॉइंट को लेट्स, दिस पॉइंट इज O और दिस पॉइंट इज K। सपोज दैट दिस इज OK, सो OK डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका L है। तो ये आपका आ जाएगा OK, दैट इज इक्वल टू L साइन थीटा, L साइन थीटा। और यहां पे अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे सेंटराइज हो जाए, यानी COM, सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे। तो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इससे, तो जब भी mg लगेगा और यहां से हम परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है,
ये आपका कैपिटल, यहां से लेंथ क्या हो गया, लेंथ आपका हो जाएगा एल साइन थीटा। ये किसके वजह से है, तो ये रॉड, ये आपका आ जाएगा डिस्क के वजह से। तो केस 2 और केस 1, तो केस 1 में ये फ्री टू रोटेट नहीं है, यानी फ्री ये रोटेट नहीं कर सकता है अपने एक्सिस पे। तो यहां पे ये आ गया प्लस, अगर इसके वजह से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालेंगे एग्जैक्टली वही काम करेंगे कि इसको ओके और ये आप ले लीजिए एम एन। तो फिर लेते हैं साइन थीटा, अगेन वी यूजिंग साइन थीटा। तो वैसे भी हम पहले बता चुके हैं, हाइपोटेनस आपको हर बार पता होता है। अगर थीटा के सामने का आपको निकालना है दैट इज साइन थीटा, और इसके थीटा के मतलब जो अल्टरनेट है करस्पॉन्डिंग लेना है, यानी थीटा के सामने वाला जो रहेगा अपोजिट, जस्ट अपोजिट, दैट इज ये टोटल एल है तो इसका क्या हो जाएगा L/2, सो L/2 साइन थीटा। जब भी आपको जस्ट अपोजिट लेना है तो साइन थीटा, और दूसरा वाला जो हो जाएगा अगर ये वाला हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा L/2 कॉस थीटा। तो जस्ट सामने सामने यानी जस्ट अपोजिट वाला जो केस होगा वो हो जाएगा आपका साइन थीटा, जस्ट अपोजिट। और ये इसका उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल साइड जो होगा वो L/2 साइन थीटा। तो ये एक ट्रिक भी है, आप वैसे भी ले लीजिए साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में PMN जैसा कि हम लिए थे POK में साइन थीटा लिए, सो ओके बाय दिस हाइपोटेनस दैट इज L, सो ओके का वैल्यू L साइन थीटा हो गया, एग्जैक्टली सेम एज इस ट्रायंगल में अगर लिए तो यहां से हमारा MN का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये टॉर्क लग तो रहा है यहां पे, लेकिन इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमको चाहिए, टॉर्क लग रहा है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस हो रहा है, इसीलिए प्लस का साइन हम यूज किए। दोनों इसको क्या चाहेगा, इधर से ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट कराना चाहेगा, ये भी इधर mg लग रहा है इधर। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो ये एक बार क्या हो जाएगा mg, फोर्स इतना लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क दैट इज इक्वल टू r क्रॉस f, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा mg फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा L/2 साइन थीटा। ये किसके बराबर है, अब ध्यान से देखिए, दोनों केस में यही होगा। अब ध्यान से देखिए, जब ये फ्री टू रोटेट, फर्स्ट केस में कह रहा है कि डिस्क फ्री टू रोटेट है, और सेकेंड केस में कह रहा है कि फ्री टू रोटेट नहीं है, बस क्वेश्चन इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एक में अगर हम लिखते हैं IA इंटू अल्फा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डिस्क रोटेट नहीं कर रहा है यानी डिस्क फिक्स है तो क्या होगा, और जब रोटेट कर रहा है तब क्या होगा, उसी में आपसे पूछ रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बताइए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन द सेंस दैट इज ओमेगा, SHM में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो IA बड़ा होगा कि IB बड़ा होगा, क्योंकि डिस्क एक बार रोटेट कर रहा है, एक बार जब ये फिक्स रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मास टाइप, सिंपल सा बात है कि जब ये रोटेट करेगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट, तो ये जब ये रोटेट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ इसका MOI होगा, दैट इज mr²/2। लेकिन जब ये रोटेट नहीं कर रहा होगा तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, mr²। ये बहुत कमाल का चीज है, ऐसे हो जाएगा इसका MOI mr²। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी अगर ये रुका नहीं है तो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और अगर ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाता है। सो दिस इज केस, इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क केस 1 में जाना होगा, और दूसरा में क्या कह रहा है, डिस्क इज फ्री टू रोटेट, डिस्क इज फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट about center, free to rotate about its center। अगर ये फ्री टू रोटेट नहीं है, और हम कहां निकाल रहे हैं, जब भी हम टॉर्क निकाल रहे हैं तो टॉर्क हम P पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एक इंड के अबाउट, अब ध्यान से देखिए, 1 इंड के अबाउट इसका क्या हो जाएगा ml²/3। तो इसके अबाउट अगर टॉर्क निकाले यानी IA निकाल ले, अगर हम IA यानी केस 1 में डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट, इफ डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट डिस्क बिहेव्स लाइक ए
point object. It behaves like a point object. If it treated like a point object, their MOI, moment of inertia, like that is mr square. So अगर फर्स्ट केस की बात करें तो अब ये क्या है, ये आपका रॉड है, रॉड के इंड के अबाउट हम बताए हैं ml स्क्वायर बाई 3, तो इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, सो ml स्क्वायर बाई 3 इसके अबाउट है। अब इसका क्या है, तो इसका हो जाएगा, अगर ये पॉइंट को ऑब्जेक्ट के यानी कि फ्री टू रोटेट नहीं है तो यहां पे क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, r इसका रेडियस। और अगर हम बात करते हैं, ये तो सब में कांस्टेंट होगा कि यहां से थीटा अगर है तो mg l, ये डिस्टेंस दोनों केस में, चाहे ये फ्री टू रोटेट हो या फ्री टू रोटेट नहीं हो, यानी कि ये वाला चीज तो दोनों में फिक्स रहेगा। चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही चेंज आएगा, बाकी सब में चेंज तो नहीं आएगा कि ये लेंथ थीटा चेंज नहीं करेगा, थीटा वही रहेगा। इसके केस में भी केस 1 के और केस 2 में, या कि अगर फ्री टू रोटेट है या फ्री टू मतलब ये फिक्स है, अगर रोटेट नहीं है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के ट्रीट करेंगे। सो IA का वैल्यू तो ये आ जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट करेंगे तो ये किसके है, सेंटर के अबाउट है, तो फिर इसमें हम क्या यूज करेंगे mx स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है, हमको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा mx स्क्वायर या ml स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो mr स्क्वायर किसके अबाउट है, इसके सेंटर के अबाउट है, और इसके अबाउट क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, mx स्क्वायर होता है, तो x यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा l ले लेते हैं ml स्क्वायर। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेकेंड केस में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 तो रहेगा ही। तो अगर इस केस की बात करें, केस सेकेंड की, सो IB का वैल्यू, यानी कि जब ये फ्री टू रोटेट होगा, जब फ्री टू रोटेट होता है, तब अभी हम बताए थे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, passing through its center, that is ml square by 3, sorry mr square by 2, ml square by 3 हम किसके अबाउट निकाले हैं, इसका, ये रॉड है, रॉड के एंड के अबाउट ml square by 3, और इसका क्या हो जाएगा mr square by 2, तो सेंटर के अबाउट है। अब यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और वैसे भी आपको इनिशियली दे दिया हुआ है r इज वेरी लेस देन l, तो mx स्क्वायर इसमें भी हम यूज करेंगे, तो x क्या है l स्क्वायर, सो इट्स योर IA और दिस इज I। अब ध्यान से देखिए, ये तो दोनों में कॉमन है, रॉड ml स्क्वायर 3, अब ध्यान से देखिए ml स्क्वायर ये भी है, तो यहां से आपको क्लियरली देखिए इसमें mr स्क्वायर हो गया क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, क्योंकि डिस्क फ्री टू रोटेट नहीं था। अब है ये डिस्क फ्री टू रोटेट, तो mr स्क्वायर बाई 2 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया MOI डिक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और हेंस MOI डिक्रीजेस, इट्स सेज रीस्टोरिंग टॉर्क डिक्रीजेस। कब डिक्रीज कर जाएगा, जब इसका क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। तो घट जाने से वजह से, तो यहां से आपको पता चल गया कि टॉर्क घट जाएगा, तो वही पूछ रहा था आपसे रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा केस 1 में, घटेगा। तो सिंपल सा बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घट गया, अल्फा तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज करने वाला है नहीं, तो ये समझिए कि एक तो ये इस राउंड भी लगाएगा, और दूसरा ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा। जब ये एक्सिस पे रोटेट करेगा तो इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने के वजह से ये घट जाएगा, तो इसके वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं कि IA, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है, मास चेंज होने वाला नहीं है, थीटा चेंज होने वाला नहीं है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो यहां से हम देख लिए कि IA इज ग्रेटर देन IB, यानी कि B वाला केस में, मतलब सेकेंड वाले केस से A क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट का mr स्क्वायर हो जाता है। तो हेंस ये अगर ज्यादा हो गया, तो जिसके वजह से क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम इसका वैल्यू निकालें, तो टॉर्क में I का वैल्यू अगर ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या, अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा तो चेंज करने वाला नहीं है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। फर्स्ट वाले केस में
ज्यादा हो जाएगा। अब कह रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, स्टोरिंग टॉर्क किस केस में ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए, आई का वैल्यू फर्स्ट वाले केस में ज्यादा है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या आपका आ गया, तो टॉर्क हम इधर से भी निकालें तो ये क्या आ गया, फर्स्ट वाले केस में भी यही आएगा, सेकंड वाले केस में, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉर्क डिपेंड सिर्फ करता है फोर्स पे और दूसरा उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो फोर्स ये भी नीचे लगाएगा mg, ये भी नीचे लगाएगा mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका l/2 cos sin थीटा और ये आपका l sin थीटा था, तो ये चेंज करने वाला नहीं है। सिंस रीस्टोरिंग फोर्स इज सेम फॉर बोथ केसेस, यानी कि ये वाला वैल्यू दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी वही होगा, केस 1 के लिए भी, केस 2 के लिए भी। तो आपको पता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क, since restoring torque is same for each cases ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर टॉर्क सेम है इट मीन्स, अब ध्यान से देखिए ये सेम है, अब I इंटू अल्फा, तो एक बार क्या हो जाएगा IA इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू IB इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्ट वाले में इसको ए वाला अल्फा ले लेते हैं और इसको बी वाला, तो यहां से आपको पता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क फर्स्ट और सेकेंड वाले केस में बराबर होगा, क्योंकि टॉर्क सिर्फ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो कि चेंज करने वाला नहीं है। सो आई ए इंटू अल्फा ए दैट इज इक्वल टू आई बी इंटू अल्फा बी। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपको पता है कि ये क्या आ जाएगा, तो आपको पता है कि आई ए ज्यादा है, तो ये ज्यादा है और ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल सा बात है कि अल्फा ए लेस देन अल्फा बी होगा, क्योंकि क्या है, दोनों कांस्टेंट है। समथिंग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स सेम है यानी कांस्टेंट है, दोनों के लिए फिक्स है कि इतना ही होगा, टॉर्क इतना ही होगा। तो अगर ए ज्यादा है तो उसका अल्फा कम होगा, क्योंकि ओवरऑल क्या हो, ओवरऑल कांस्टेंट होना चाहिए। ओवरऑल क्या होना चाहिए, ओवरऑल कांस्टेंट होने के लिए एक अगर ज्यादा है तो दूसरे को कम होना चाहिए, ताकि ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े। अगर अल्फा ए ज्यादा है, आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, और आपको पता है कि आई ए और अल्फा यानी कि टॉर्क का वैल्यू जो है फर्स्ट केस हो या सेकेंड केस दोनों के लिए बराबर है, यानी कि आई ए, तो यहां से क्या, ये लेस देन हो जाएगा। अब पता है आपको अल्फा क्या होता है, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एक केस में ज्यादा है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो यहां से आपका क्या कह सकते हैं, और आपसे पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा के बारे में पूछ रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है तो इसका ओमेगा का वैल्यू भी ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट पे है। तो आई ए शुड लेस देन, यानी कि ये इसका एक्सेलरेशन है और ये इसका समझिए कि यहां से अगर बी इज ग्रेटर देन ओमेगा ए, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेकेंड वाले केस में, ए का मतलब फर्स्ट केस है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो बी वाले में ज्यादा होगा। So it's good problem. This is asked in JEE 2011.